हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट और कवर अप कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग हमारे क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने हमारे बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट 3 चैप्टर्स कवर अप कर दिया था। और हमारा लास्ट वाला जो चैप्टर था वो हमारा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट वाला बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन था, जो हमारा कहता है सोल ट्रेड। और आई होप कि आपने फर्स्ट वाले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे तरीके से कंप्लीट और कवर अप किया होगा। सो बेसिकली आज के इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज के इस क्लास में हम लोग हमारे सेकंड वाले डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करेंगे, जो हमारा कहता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो आइए बिना वक्त गवाए, बिना देरी किए आज के इस क्लास को, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग पढ़ लेते हैं हमारे आज वाले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को। आपको बताया कि आज के इस क्लास में हम लोग हमारे दूसरे वाले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे। जो हमारा दूसरा वाला बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो कहता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जिसको हिंदी में हम लोग संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यवसाय के नाम से जानते हैं। और इस वाले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम जो है वो चैप्टर 4 के अंडर में कंसिडर कर रहे हैं, ताकि आपको चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और क्लियर कट रहे सारी बातें। तो आई होप कि आपने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट और कवर अप किया होगा और इन तीनों चैप्टर में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी और दिक्कत नहीं होगी। अगर इन केस किसी भी टॉपिक में या किसी भी चैप्टर में आपको दिक्कत परेशानी है या आ रही है, तो आपको चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड सारे के सारे वीडियोस इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जहां से जाकर कर आप अपने सभी डाउट्स को, सभी पॉइंट्स को क्लियर आउट कर सकते हो। तब चलिए अब हम लोग हमारे आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने भी आपको बता दिया कि आज के इस क्लास में हम लोग हमारे सेकंड वाले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ेंगे और हमारा सेकंड वाला बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नाम कहता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो आइए समझते हैं आखिरकार जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहते किसको हैं। अब देखिए, इसका डेफिनेशन मैंने आपके बोर्ड पर लिखा है और इसका डेफिनेशन आपके कॉपी में भी, आपके बुक में भी अवेलेबल होगा, जहां से जाकर कर आप उसको पढ़ सकते हो। लेकिन पहले थोड़ी थोड़ी कुछ बातें हम जान लेते हैं कि आखिरकार ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस किस प्रकार का बिजनेस है। तो आपको इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। पहले तो ये एक प्रकार का फैमिली बिजनेस होगा। दूसरा, ये एक प्रकार का फैमिली बिजनेस के साथ साथ जॉइंट फैमिली बिजनेस होगा। तीसरा, ये जॉइंट फैमिली बिजनेस के साथ साथ ये एक जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है। यानी कि इस वाले बिजनेस को बस केवल बेसिकली अगर बनाया गया है या फिर लाया गया है या फिर ये बिजनेस हमारे पास हो रही है, तो बस केवल हिंदू रिलीजन के द्वारा ही की जा रही है। तो ये सब बात आप अपने दिमाग में हमेशा से रखिएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि आखिरकार इसका डेफिनेशन क्या कहता है। आइए समझते हैं इसके डेफिनेशन को। देखिए डेफिनेशन क्या कहता है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी हमारे पास एक प्रकार का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें ऑल मेंबर्स ऑफ जॉइंट हिंदू, यानी कि एक जॉइंट हिंदू फैमिली के अंदर आने वाले सभी मेंबर्स उस फैमिली बिजनेस के हिस्सेदार कहलाएंगे, मेंबर कहलाएंगे। और वो जो पर्टिकुलर बिजनेस जो है उसको रन किया जाएगा, उसको कंट्रोल किया जाएगा उस फैमिली के हेड ऑफ द मेंबर के द्वारा, जिसको हम लोग कर्ता भी कहते हैं। अब हेड ऑफ द फैमिली मेंबर कौन होगा? तो जैसे हमारे घर में सबसे हेड अगर हमारे दादाजी हुए, तो वो हमारे बिजनेस के लिए या फिर एक जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के लिए वो हेड कहलाएंगे और साथ साथ उनको हम कर्ता भी कहेंगे। तो आप ये बातें याद रखिएगा कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एक प्रकार का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको कंट्रोल किया जाता है उस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के हेड के द्वारा, जिसको हम लोग कर्ता भी कहते हैं। और
उस फैमिली बिजनेस में यानी उस फैमिली के अंदर आने वाले जितने भी मेंबर्स होंगे या जितने भी मेंबर्स हैं, वो सभी के सभी मेंबर्स उस फैमिली बिजनेस के एक मेंबर कहलाएंगे, एक सदस्य कहलाएंगे। और इस प्रकार के बिजनेस को हम लोग जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के नाम से जानते हैं या कहते हैं। आइए समझते हैं इसका हिंदी डेफिनेशन क्या कहता है। देखिए लिखता है क्या, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय से हमारा अभिप्राय एक व्यावसायिक संगठन है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एक प्रकार का हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उस प्रारूप से है यानी कि व्यवसायिक संगठन के उस प्रारूप से है जिसके अंतर्गत संयुक्त परिवार के सभी व्यक्ति यानी उस फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं, वो सभी के सभी मेंबर उस फैमिली बिजनेस के सदस्य कहलाएंगे, मेंबर कहलाएंगे। और उस बिजनेस को अगर कोई कंट्रोल करेगा, मैनेज करेगा, तो वो उस परिवार का मुखिया करेगा, जिसको हम लोग उस परिवार का कर्ता भी कहते हैं। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को कंट्रोल किया जाता है फैमिली मेंबर के यानी कि एक फैमिली के हेड के द्वारा, जिसको हम लोग हेड ऑफ द फैमिली भी कहते हैं। और ये बातें आपसे मल्टीपल टाइप्स क्वेश्चंस में पूछी जाएंगी, तो इसी कारण से मैं इन बातों को आपको बार बार बता रहा हूं और कह रहा हूं। देखिए बात समझिएगा, फैमिली बिजनेस है, उस फैमिली में जितने भी मेंबर्स होंगे वो सभी के सभी मेंबर्स जो है वो उस बिजनेस के मेंबर यानी सदस्य कहलाएंगे, सदस्य बनेंगे। लेकिन उस बिजनेस को कंट्रोल किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा किसके द्वारा? हेड ऑफ द फैमिली मेंबर के द्वारा, जिसको हम लोग कर्ता भी कहते हैं। ठीक, बस यही डेफिनेशन हमारे पास होता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का। आई होप कि आपको ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का डेफिनेशन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन, आखिरकार ये ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस किस कंट्री में सबसे ज्यादा चल रही है? तो ये ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ये हमारे इंडिया में ही रन होती है और किसी दूसरे कंट्री में ये बिजनेस जो है वो रन नहीं होती है। अब आप कहोगे इंडिया में ही क्यों रन होती है? क्योंकि हमारे इंडिया में मेजॉरिटी नंबर ऑफ द फैमिलीज जो है वो हिंदू हैं और आपको इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जिसको बस केवल हिंदू परिवार के द्वारा ही किया जाता है और हमारे भारत में अधिकांशतः परिवार जो है वो हिंदू धर्म के पाए जाते हैं। तो इसी कारण से ये वाला फैमिली बिजनेस जो है या फिर ये वाला बिजनेस जो है वो हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा प्रचलित है। ठीक है, देखिए वही बातें यहाँ पर लिखता भी है, दिस टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज रन ओनली इन इंडिया। इस प्रकार की व्यवसायिक संगठन जो है वो बस केवल हमारे भारत में ही चलाई जाती हैं या चलाई जा रही हैं। आगे देखिए क्या लिखता है, एंड एज इट्स नेम इंडिकेट्स ओनली द हिंदू कैन एस्टैब्लिश सच अ बिजनेस। और इस तरीके के व्यवसाय को बस केवल हिंदू परिवार के द्वारा ही चलाया जा सकता है, या फिर यूं कहा जाए कि इस तरीके के व्यवसाय को, बिजनेस को हिंदू परिवार के द्वारा ही बस केवल चलाया या फिर किया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट कहता है दिस बिजनेस इज गवर्न्ड अंडर हिंदू लॉ। और इस बिजनेस के लिए बहुत सारे नियम और कानून बने हुए हैं और वो नियम और कानून किसके अंदर में लिखे गए हैं? हिंदू लॉ के अंदर में लिखे गए हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर लिखा है द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। इसके अंडर में बहुत सारे नियम और कानून बनाए गए हैं, लिखे गए हैं हमारी भारत सरकार के द्वारा। जब कभी भी कोई भी एक हिंदू परिवार अगर ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस करता है तो उसके लिए बहुत सारे नियम्स और कानून बनाए गए हैं, लिखे गए हैं और वो सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस वो इस एक्ट के अंदर में आता है, जो आपका बुक कहता है 1956। लेकिन ये अब अपग्रेड हो गया है और अब अपग्रेड होकर कर ये जो है द हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 हो गया है, जिसमें बहुत सारी चेंजेस हुई हैं। इन चेंजेस का बात हम आगे वीडियो यानी इसी वीडियो में हम आगे करेंगे। ठीक, अभी हमारा सेकंड वाला टॉपिक है जो हमारा कहता है फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। फीचर्स पे पढ़ने से यानी फीचर्स को पढ़ने से पहले आई होप कि आपको ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का डेफिनेशन, उसका मतलब अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग इस ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के विशेषताओं को पढ़ लेते हैं, इसके फीचर्स को पढ़ लेते हैं।
तो पहला वाला इसका विशेषता क्या कहता है, ये एक फैमिली बिजनेस है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ये इकलौता ऐसा बिजनेस है जिसको एक पूरे के पूरे परिवार के द्वारा किया जाता है, और उस बिजनेस में उस परिवार के अंदर जितने भी सदस्य होंगे वो उस बिजनेस के भी सदस्य होंगे, चाहे वो एक छोटा सा बच्चा ही क्यों ना हो, जिसके बारे में हम आगे जिक्र करेंगे। ठीक है, तो पहला वाला विशेषता हमारे पास हो गया कि ये एक प्रकार का हमारे पास फैमिली बिजनेस है। लेकिन हाँ, द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 ये कहता है कि जो भी ये ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होगा या किए जाएंगे, तो उस परिवार में आने वाले जितने मेल मेंबर्स होंगे, यानी जितने पुरुष मेंबर्स होंगे, बस केवल वही अपने हिस्सेदारी निभाएंगे उस बिजनेस में। महिलाएं इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगी, इसमें इंटरफेरेंस नहीं करेगी। ये नियम हमारा कहता था 1956 वाला। लेकिन 2005 वाला जो हमारा नियम जब अपग्रेड हुआ, तो उसमें ऐसा कहा गया कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में चाहे अगर किसी फैमिली में, चाहे अगर वो मेल हो या फीमेल हो, कोई भी मेंबर हो, सभी के सभी मेंबर्स जो हैं वो उस हिंदू फैमिली बिजनेस के सदस्य यानी मेंबर कहलाएंगे, और उनको बराबर बराबर का हिस्सेदार भी मिलेगा और कहा भी जाएगा। तो बस केवल मेजर यही डिफरेंस है। 1956 वाला कह रहा था कि महिलाएं बिजनेस में हस्तक्षेप, अपना इंटरफेरेंस नहीं करेंगी, उनको इस बिजनेस से दूर रखा जाएगा। लेकिन 2005 वाला कह रहा था कि जिस तरीके से घर के लड़कों को अनुमति है उस बिजनेस को करने की, उस बिजनेस में अपना हस्तक्षेप देने की, उसी तरीके से उस परिवार के लड़कियों को भी अनुमति है वो उसमें अपना बिजनेस में अपना भूमिका निभाने का। बस यही यही एक मेजर डिफरेंस है जो कि 1956 में है और 2005 में है। ये बातें आपकी किताब में लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हो अच्छे तरीके से, डिटेल में, बहुत ध्यान पूर्वक। जब आप अपने किताब को पढ़ोगे तो ये सारी बातें जो है ये आपके किताब में लिखी गई हैं। ठीक, सेकंड वाला हम लोग पढ़ते हैं फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, जो हमारा कहता है लिमिटेड लायबिलिटी। सोल ट्रेड में आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि सोल ट्रेड के मालिक की जो लायबिलिटी थी वो अनलिमिटेड थी, लेकिन यहाँ पर लोगों की लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड है। बस केवल ये लिमिटेड लायबिलिटी किसके लिए है, फैमिली मेंबर्स के लिए है, हेड ऑफ द फैमिली के लिए नहीं है। हेड ऑफ द फैमिली के लिए जो लायबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है, क्योंकि कंट्रोल और पावर किसके हाथ में, हेड ऑफ द फैमिली मेंबर यानी कर्ता के हाथ में। तो इसी कारण से उस कर्ता की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। बाकी के जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड रह जाती है। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंस है, आप इन दोनों डिफरेंसेस को भी याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछता है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट बाय कर्ता। तीसरा हमारा विशेषता कहता है कि जो भी ये ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हो रहा है या कहीं पर भी ये चलाया जा रहा है, तो उस बिजनेस के सारे कंट्रोल, सारे के सारे मैनेजमेंट उस फैमिली के हेड के द्वारा किए जाएंगे, जिसको हम लोग कर्ता कहते हैं, और वही यहाँ पर भी मैंने लिखा है। चौथा वाला हमारा विशेषता कहता है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब क्या हो गया, जैसे सोल ट्रेड वाला बिजनेस स्टेबल नहीं था, जब तक उस दुकान का मालिक जिंदा तब तक वो दुकान चलेगा, कल उस दुकान के मालिक की मृत्यु हो जाएगी, वो मर जाएगा, दुकान बंद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। फैमिली बिजनेस है, अगर हेड ऑफ द फैमिली को अगर कुछ हो भी जाता है, वो मर भी जाते हैं, तो उनके बाद कोई और हेड ऑफ द फैमिली मेंबर बनेगा, वो उस बिजनेस को रन करेगा। फिर उसके बाद कोई और हेड ऑफ द फैमिली मेंबर बनेगा तो वो उस बिजनेस को करेगा। इस तरीके से इस बिजनेस को लंबे समय तक चलाया जा सकता है या चलाया जाता है, जिस कारण से ये हमारा चौथा वाला विशेषता बन जाता है स्टेबिलिटी के नाम से। आइए पांचवा वाला विशेषता क्या कहता है, फ्लक्चुएटिंग शेयर। फ्लक्चुएटिंग शेयर का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हो रही है या कहीं पर की जा रही है और उस फैमिली बिजनेस को एक परिवार के द्वारा चलाया जा रहा है और उस परिवार में मान लेते हैं 10 मेंबर हैं, तो जो भी प्रॉफिट होगा उन 10 में बटेगा। इन फ्यूचर अगर किसी एक ने जन्म ले लिया तो उस फैमिली में अब 11 मेंबर हो गए, तो जब 11 मेंबर हो गए तो अब जो शेयर जो होगा वो अब 11 में बटेगा। एग्जाम्पल के तौर पे चलिए, अगर 1000 का प्रॉफिट हो रहा है और 10 मेंबर है तो सबको 100 रुपया मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर वही
उस फैमिली में अगर 11 मेंबर हो गया, कोई एक व्यक्ति अगर जन्म ले लिया, तो जब जन्म ले लिया तो 11 मेंबर होंगे, तो वही 1000 वाला प्रॉफिट जो है, जो पहले 10 लोगों में बट रहा था, वो अब 11 लोगों में बटेगा। तो हो गया ऊपर, यानी ऊपर नीचे इसमें जो है जो कि शेयर्स होते रहते हैं। अब ये बस केवल जन्म लेने के दौरान ही नहीं है। अगर मान लिया जाए 9 मेंबर थे, एक मेंबर की मृत्यु हो गई, सॉरी 10 मेंबर थे, एक मेंबर की मृत्यु हो गई, तो 9 को बचा, तो हो गया हमारा शेयर और बढ़ जाएगा, हमको और ज्यादा पैसा मिलेगा। तो इसी कारण से यहाँ पर कहता है हमारा 5वां वाला विशेषता कि जो भी हमारे पास ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होते हैं और इसके अंदर में अगर फैमिली मेंबर्स को शेयर्स मिलता है, तो वो शेयर हमारा फ्लक्चुएट करता है, यानी ऊपर और नीचे होता रहता है, कभी भी फिक्स नहीं होता है, स्टेबल नहीं होता है। नेक्स्ट वन, मेंबरशिप सिंस बर्थ। मैंने अभी आपको बता दिया कि फैमिली बिजनेस है, तो जाहिर सी बात है कि फैमिली में अगर किसी एक बच्चे यानी कोई एक बच्चे का जन्म होगा, तो जन्म से ही वो उस बिजनेस का हकदार हो जाएगा, जन्म से ही उसको उस बिजनेस का शेयर मिलना शुरू हो जाएगा और वो उस बिजनेस का मेंबर कहलाने लग जाएगा। और खास कर अगर लड़का हुआ तो, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 1956 की, तो 1956 में ज्यादातर करके जो होता था वो लड़कों को ज्यादा प्रेफरेंस मिलता था, लेकिन 2005 वाला एक्ट कहता है चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, दोनों को बराबर बराबर हिस्सा मिलेगा, दोनों को बराबर बराबर हकदार होगा वो। ठीक है, तो वही यहाँ पर कहता है मेंबरशिप सिंस बर्थ, यानी अगर बच्चा जन्म ले लिया एक परिवार में और उस परिवार में अगर फैमिली बिजनेस हो रही है या उस परिवार के द्वारा फैमिली बिजनेस की जा रही है, तो अगर उस परिवार में अगर बच्चा जन्म लेता है, तो वो बच्चा जो है वो जन्म से ही उस बिजनेस का मेंबर कहलाना शुरू हो जाएगा, मेंबर कहला जाएगा। नेक्स्ट कहता है मेंबरशिप ऑफ माइनर। माइनर का मतलब हो गया कि जिसकी उम्र 18 से कम होती है। तो मैंने अभी आपको ये बात बताई, बर्थ वाला और ये दोनों एक दूसरे पर इंटरलिंक्ड है। जब कोई बच्चा जन्म से ही एक बिजनेस का सदस्य कहलाएगा, तो जाहिर सी बात है कि चाहे वो माइनर ही, यानी कि जब उसका जन्म हुआ है तो वो माइनर ही होगा, और वो माइनर से ही वो एक फैमिली बिजनेस का मेंबर कहलाएगा और उसको शेयर मिलना, हिस्सा मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये थे हमारे पास 7 अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के। आई होप कि आपको ये सारे के सारे फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ गए होंगे। अभी आप क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर कर अपने पास रख लीजिए और मेक श्योर कि आप इसको अपने कॉपी में अच्छे तरीके से नोट डाउन कीजिएगा। बाकी के अगर पॉइंट्स आपको जैसे लग रहा है 1956 या 2005 वाला पॉइंट, तो आप उसको आप अपने बुक से देख लीजिएगा और बुक से देख कर अपने कॉपी में जरूर से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के लिए बस हम लोग इतना रहने देते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहते किसको है, इसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कौन कौन से फीचर्स होते हैं। आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे ज्वाइंट हिंदू अगर फैमिली बिजनेस अगर हमारे पास हो रही है तो उनकी कौन कौन सी एडवांटेजेस हैं, और जब एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होंगी। तो इन्हीं दोनों टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में कवर अप करेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो को देखे हो और ये सारी की सारी बातें पॉइंट्स आपको समझ में आई हैं, तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते जाइएगा। अब हम लोग मिलेंगे हमारे इसी चैप्टर के नेक्स्ट वाले पार्ट पे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।